नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में फिर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल से ही स्पष्ट है आपके सामने, हम एक पास्ट एक्टिविटी की चर्चा कर रहे हैं जो किसी पास्ट में किसी निश्चित समय बिंदु पे कंटिन्यूअस, इट मीन्स वो जारी थी, वो चल रही थी। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन एक्टिविटीज की बातें करते हैं जो पास्ट में एक डेफिनेट पॉइंट इन टाइम, यानी पास्ट में एक निश्चित समय बिंदु पे कंटिन्यू कर रही थी या चल रही थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सारी क्लासेस की जो शुरुआत होती है वो एक सकारात्मक विचार या पॉजिटिव थॉट से होती है। तो आज का जो पॉजिटिव थॉट है वो है, इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर। इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर। अगर अवसर स्वयं आपके द्वार पर दस्तक नहीं देती तो आगे बढ़े, खुद रास्ता बनाए और सफलता पाए। इट मीन्स डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ। जिंदगी में चीजें हो, खुद से घटे, इसका इंतजार न करें। बी प्रोएक्टिव, वर्क हार्ड एंड जस्ट अचीव सक्सेस। तो ये इसका अर्थ है। अब चलिए आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने मैथ्स में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें बीच में शून्य होता है, जीरो होता है, जिसके दाहिनी तरफ हम धनात्मक संख्याओं या पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं, +1, +2, +3, और उसके बाईं तरफ हम नेगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याओं को रखते हैं, -1, -2, -3 एटसेट्रा। हमने आपको समझने में आसानी हो इसके लिए एक टाइम लाइन का निर्माण किया है। इस टाइम लाइन में हम बीच में नाउ, इट मीन्स प्रेजेंट को रखते हैं। नाउ मीन्स द टाइम नाउ, अर्थात प्रेजेंट। इसके दाहिनी ओर जो भी समय है, दैट इंडिकेट्स फ्यूचर, द टाइम टू कम, आने वाला समय। और इसके बाईं ओर जो समय बीत गया उसको रखते हैं, जिसे हम पास्ट कहते हैं। तो नाउ, आफ्टर नाउ, दिस इज फ्यूचर, बिफोर नाउ इट वाज पास्ट। तो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को मिला के हमने एक टाइमलाइन बनाया है। अब इस टाइमलाइन पे हम कुछ पास्ट एक्टिविटीज को शो करेंगे। गौर से देखें, पास्ट में 10:30 AM पर, कितने बजे? 10:30 बजे मैं क्या कर रहा था? आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक। मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया। इट मीन्स मैंने कोई गतिविधि शुरू की। ओके, 12:30 PM, ठीक 2 घंटे बाद 12:30 PM मैंने क्या किया? आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक। मैंने किताब पढ़ना खत्म कर दिया। इट मीन्स मैंने 2 घंटे लिए, 10:30 में मैंने शुरू किया, 12:30 में खत्म किया। मैंने 2 घंटे लिए किताब को पढ़ने में। तो दोस्तों, एक नेचुरल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं बीच के 11:30 की बात करूं, 11:30, 10:30 में शुरू किया, 12:30 में खत्म किया। अगर मैं 11:30 की बात करूं तो मैं 11:30 में क्या कर रहा था? आई वॉज रीडिंग द बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ने में बिजी था। इट मीन्स I was in the middle of the action. I was in the middle of the action. मैं उस काम के बीच में था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन्हीं एक्शंस या एक्टिविटीज को रखते हैं जिसके बीच में हम होते हैं पास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ऐसे वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा आते हैं। यानी ये आपके इंडिकेटर्स हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे। जैसे आप कहते हैं, तुम खेल रहे थे, मैं खा रहा था, वो पढ़ रहा था, वह चित्र बना रही थी। तो इस तरह के रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंसेस हिंदी में पास्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों, हमने 10:30 में किताब पढ़ना शुरू किया, 12:30 में किताब पढ़ना खत्म किया, 11:30 पर मैं क्या कर रहा था? I was reading the book. मैं किताब पढ़ रहा था। The action was going on, एक्शन जारी था और मैं उस एक्शन के बीच में था। दोस्तों, तो हमारा ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये एक्टिविटी। अब इस एग्जाम्पल को हम और इलैबोरेट करते हैं। ध्यान से देखें, I was reading a book. Sorry, I should write the book because I'm talking about a specific book. I was reading the book at 11:30 AM. मैं कितने बजे किताब पढ़ रहा था? 11:30 पे पढ़ रहा था। अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करें, आई को वी में बदल दें,
तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर यूज करेंगे, वर्ब टू बी के वर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वी वर रीडिंग द बुक एट 11:30 AM, यानी पास्ट में एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर रहा था, आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द एक्शन दैट वॉज रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ने वाली गतिविधि के बीच में था। अब सब्जेक्ट को चेंज करके अगर हम यू में टर्न करते हैं, यू के साथ भी हम वर यूज करते हैं, यू वर रीडिंग द बुक एट 11:30 AM। अगर फिर से आप सब्जेक्ट को चेंज करें, अगर आप ही या शी रखें तो इसके साथ आप वॉज यूज करेंगे, ही वॉज और शी वॉज रीडिंग द बुक एट 11:30 AM। और अगर इनका प्लूरल आप दे इस्तेमाल करते हैं तो दे के साथ, चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हम वॉज नहीं रख के वर यूज करेंगे। दे वर रीडिंग द बुक एट 11:30 AM। और अगर हम सब्जेक्ट में किसी सिंगुलर नाउन का यूज करें तो आई कैन से अ बॉय वॉज, सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज यूज करते हैं, वॉज रीडिंग द बुक एट 11:30 AM। और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बॉयज, तो बॉयज के साथ हम वर यूज करेंगे, बॉयज वर रीडिंग द बुक एट 11:30 AM। मैंने सेम एक्शन को डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ बोर्ड पे रखा ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस पास्ट एक्टिविटी की बात करते हैं तो सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आप गौर से देखें, सबके शुरू में आई, वी, यू, ही और शी, दे, अ बॉय विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड बॉयज विच इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमने शुरू में क्या किया, हमने डूअर्स को रखा। डूअर्स मीन्स द पीपल और द पीपल और द एजेंट्स which are involved in doing the action, वो जो इस एक्शन को करने में लगे हुए हैं। तो ये आई, वी, यू, ही, शी, दे, अ बॉय, ये सब के सब सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद हमने was या were का इस्तेमाल किया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हमने verb to be, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, फिर जो हमारा be verb था, be verb के हम was were फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, was या were फॉर्म का। उसके बाद जो हमारा रीड वर्ब था, मेन वर्ब था, हमने उसके आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया। इट मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो जब भी हम बी वर्ब से मतलब वॉज और वर रूप से है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम जब भी सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर बी वर्ब के वॉज या वर फॉर्म को रखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। ये समझना जरूरी होगा कि हम वॉज कहां लगाएंगे और वर कहां लगाएंगे। तो अगर हमारे सब्जेक्ट्स आई, ही, शी या तमाम सिंगुलर नाउन्स हो, इट हो या सिंगुलर नाउन्स हो, अगर हमारे सब्जेक्ट्स, तो उनके साथ हम हमेशा क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। और अगर हमारे सब्जेक्ट्स वी, यू, दे या तमाम प्लूरल नाउन्स हो, अगर हमारे सब्जेक्ट्स ये हो, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, इनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, किसी के साथ वॉज, किसी के साथ वर यूज करते हैं। आप इनसे याद रखेंगे कहां पे वॉज और कहां पे वर लगाते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलिए हम ये जानते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं या हम इन पर क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। अब आपके सामने हम कुछ और एग्जांपल्स रखेंगे और फिर उनको हम नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, Manu was working in her garden
when her friend came to her. Came to her. आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें और एक और सेंटेंस लिखते हैं. The boys were playing on the ground when their mother called them. तो ये जो बात के हिस्से हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल में when her friend came to her, जब उसकी दोस्त उसके पास आई, या when their mother called them, sorry not him but called them. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बताते हैं when their mother called them या when her friend came to her, ये बताता है एक पास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के बारे में. और इन निश्चित समयों पर, इन पॉइंट्स ऑफ टाइम पे क्या जारी था, क्या चल रहा था. मनु वॉज वर्किंग इन हर गार्डन. मनु अपने बगीचे में काम कर रही थी. द बॉयज वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. और ये लड़के खेल रहे थे. तो ये एक्टिविटीज जारी थी. ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. स्ट्रक्चर्स बहुत साफ है. सब्जेक्ट के साथ हमने बी वर्ब्स का यूज किया. बी वर्ब्स के किन फॉर्म्स का यूज किया. हमने वॉज या वर का यूज किया. और उसके बाद हमने जो मेन वर्ब था, मुख्य क्रिया थी, उसके आईएनजी फॉर्म का यूज किया. ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर थे. अब जब इनको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत आसान है. सिर्फ इनके बी वर्ब के जो वॉज वर फॉर्म्स हैं इसमें नॉट जोड़ देंगे तो दे विल बी वेरी इजी. सब्जेक्ट, उसके बाद हम वॉज या वर में नॉट जोड़ देंगे और उसके बाद वर्ब को जैसे हम यूज करते थे आईएनजी फॉर्म में यूज करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बनाएं, मनु वॉज नॉट टॉकिंग टू मी व्हेन हर फ्रेंड केम टू हर. जब उसकी दोस्त उसके पास आई तो मनु मुझसे बात नहीं कर रही थी. वो क्या कर रही थी? शी वॉज वर्किंग इन हर गार्डन. तो आप देखिए ध्यान से, ये हमने सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया. हमने वॉज के साथ नॉट जोड़ दिया. ठीक, जो दूसरे एग्जाम्पल में हम यही प्रोसेस दोहराएंगे. वर के साथ भी नॉट जोड़ेंगे. द बॉयज वर नॉट रीडिंग when their mother called them. जब उनकी मां ने उन्हें बुलाया या पुकारा तो लड़के क्या नहीं कर रहा था? लड़के क्या नहीं कर रहे थे? They were not reading. वो पढ़ नहीं रहे थे. आप ध्यान से देखें, हमने वर्ब के साथ नॉट का यूज किया. तो ये हमारा तरीका है नेगेटिव में सेंटेंसेस फ्रेम करने का. अगर हमें इसका क्वेश्चन बनाना है तो जैसा कि आप क्वेश्चन का आप जो फॉर्म है वो जानते हैं. हम जो बी वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले रखते हैं. इट मींस वॉज या वर जो बी वर्ब यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, उन्हें हम सब्जेक्ट्स मनु और द बॉयज के पहले रखेंगे. तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत आसान होगा. वॉज या वर पहले आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट्स को रखते हैं. अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो हम फिर जो मेन वर्ब है उसके आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं और हमारा क्वेश्चन पैटर्न तैयार हो जाता है. तो अब चलिए इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं. मनु वॉज नॉट टॉकिंग टू मी. तो हम इसमें मनु वॉज में क्या करेंगे? वॉज को मनु के पहले उठा के रखेंगे. हम क्या लिखेंगे? वॉज मनु टॉकिंग टू मी व्हेन हर फ्रेंड केम टू हर. क्या मनु मुझसे बात कर रही थी जब उसका दोस्त उसके पास आई, उसकी दोस्त उसके पास आई? दूसरे सेंटेंसेस में हम नेगेटिव यस नो क्वेश्चन बनाते हैं. द बॉयज वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. लड़के ग्राउंड में खेल रहे थे. क्या जब उनकी मां ने पुकारा तो क्या लड़के ग्राउंड में नहीं खेल रहे थे? बहुत आसान है. हम सबसे पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब वर है उसको द बॉयज सब्जेक्ट के पहले लाएंगे. तो वर्ड, उसके बाद हम सब्जेक्ट द बॉयज को रखेंगे, वर द बॉयज. और चूंकि हम नेगेटिव यस नो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं
तो हम यहां पे नॉट पुट करेंगे सब्जेक्ट के बाद। वर द बॉयज नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड when their mother called them, their mother called them। तो इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, हमने सिर्फ इतना चेंज किया कि हमने जो बी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे थे, उनको सब्जेक्ट के पहले ले आए। जो अफर्मेटिव में हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, फिर मेन वर्ब को रखते हैं। जब इनका हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं तो बी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। That's why we get was Manu talking to me when her friend came to her, और were the boys not playing on the ground when their mother called them। ये हमारा yes no क्वेश्चन हो गया जिसे हम बी वर्ब को पहले रख के बनाते हैं। अगर हमें WH क्वेश्चन बनाना है, WH क्वेश्चन से हमारा मतलब उन क्वेश्चन से है जिनका जवाब आपको डिटेल में देना होगा, आप हाँ नहीं बोल सकते। तो कैसे बनाएंगे? हम शुरुआत में WH वर्ड्स को रखेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स को रिपीट कर देंगे, दोहरा देंगे। तो WH के बाद वापस was या were रखेंगे, और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब्स को ING फॉर्म में रखेंगे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब चलिए नीचे हम इसका बना के देखते हैं। तो Manu was not talking to me when her friend came to her, और Manu was working in her garden when her friend came to her। जब उसकी दोस्त उसके पास आई तो मनु बगीचे में काम कर रही थी। ये हमारा सेंटेंस है। इस पे हम कौन सा WH क्वेश्चन बना सकते हैं कि जब उसकी दोस्त उसके पास आई तो मनु क्या कर रही थी, क्योंकि हम उस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। शी वाज वर्किंग इन द गार्डन। तो क्या के लिए जो WH वर्ड हम चुनेंगे उसे हम व्हाट कहते हैं। WH वर्ड्स मीन्स वो तमाम WH से शुरू होने वाले वर्ड्स जो क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहां, वाई क्यों, एक्सेट्रा। तो ये सब WH वर्ड्स है। यहां हम व्हाट यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम WH वर्ड व्हाट को रखेंगे, फिर हम जो क्वेश्चंस जो स्ट्रक्चर है यस नो क्वेश्चन का उसको रिपीट करेंगे। मनु के साथ हम वॉज लगा रहे थे तो उसके साथ हम वॉज रखेंगे, और उसके बाद वॉज रखने के बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। व्हाट वॉज मनु डूइंग when her friend came to her। ये हमारा क्वेश्चन है कि जब उसकी दोस्त उसके पास आई तो मनु क्या कर रही थी। ध्यान से देखिए। और जो दूसरा एग्जाम्पल है, the boys were playing on the ground when their mother called them। तो हम इसको where से भी बना सकते हैं। लड़के कहां खेल रहे थे जब उनकी मां ने उन्हें बुलाया, तो कहां के लिए हम WH वर्ड where का यूज करते हैं। सो where वर, अब चूंकि द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम वॉज नहीं वर लगा सकते हैं। वेयर वर द बॉयज प्लेइंग व्हेन देयर मदर कॉल्ड देम। ये हमारा WH क्वेश्चन हो गया। इसका जवाब हम हाँ ना नहीं में नहीं दे सकते, डिटेल में देना पड़ेगा। और what was Manu doing when her friend came to her? Where were the boys playing when their mother called them? अब इन सेंटेंसेस के WH क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें। ये वही yes no क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमने was were को पहले रखा है और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को रखा है। ध्यान से देखिए, हमने जो स्ट्रक्चर यूज किया है वो कौन सा स्ट्रक्चर है। हमने शुरू में WH वर्ड्स को रखा जिसमें what और were थे, फिर हमने be verb के was were फॉर्म को रखा, was या were को रखा, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था मनु और द बॉयज, तो हमने सब्जेक्ट यूज किया, और जो वो मेन वर्ब्स थे डूइंग और प्लेइंग, हमने उनके ING फॉर्म को यूज किया। डू और प्ले के ING फॉर्म का इस्तेमाल किया। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था WH क्वेश्चंस को बनाने का। दोस्तों, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन में एक जो बुनियादी फर्क है वो कि ये यस और नो क्वेश्चंस का जवाब हम हाँ या ना बोल के दे सकते हैं, लेकिन जो WH क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें डिटेल में आंसर करना पड़ता है। तो आपने समझ लिया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह की पास्ट एक्टिविटीज की बात करते हैं, और
हम उन पे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, उनके नेगेटिव्स को फ्रेम कैसे करते हैं और उन पे हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी और पहले के वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ टिपिकल सिचुएशंस में, किन टिपिकल सिचुएशंस में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं ये आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।